हेलो ट्रेडर, आइए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 कल के दिन कहाँ पे कामकाज करेगी, क्या हमने आज के लिए डिस्कशन किया था। देखिए, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली हमने जो आज डिस्कशन किया था मार्केट ने उसके हिसाब से 100% कामकाज किया है। हमने बहुत ही क्लियरली ये डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर गैप अप अगर ओपन हो जा रही है तो मैं कॉल की पोजीशन लेना पसंद करूँगा, लेकिन उसके लिए मेरी शर्त ये रहेगी कि मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देना चाहिए। देखिए, मार्केट एग्जैक्टली हमारे पॉइंट पर ही ओपन हुई, थोड़ी नीचे आई। पहले कभी भी 5 मिनट के कैंडल में पहले कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी ये तो हो गई बिना ट्रेड की कैंडल, लेकिन दूसरी कैंडल जैसे इसके ऊपर क्लोज हुई डेफिनेटली यहाँ से हमारी ट्रेड एक्टिव हुई। हमारे 80 पॉइंट के टारगेट से देखिए, मैंने कहा था कि मार्केट अभी थोड़ा अनबैलेंस चल रही, तो हो सकता है यहाँ पे हमको कभी भी धोखा मिल सकता है, इसीलिए हम 80 पॉइंट ही बुक करेंगे। टारगेट या स्टॉप लॉस हम यहाँ पे 20 पॉइंट का देंगे। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं मैं को तो 1:4 की ट्रेड थी और मार्केट ने ये हमको अचीव करके दी। खैर, आपने फिर भी मुझे पता है 100% कि आपने लॉस किया, क्योंकि रिटेल ट्रेडर क्या होता है, देखिए रिटेल ट्रेडर की एक खासियत होती है कि रिटेल ट्रेडर का जो ट्रेडिंग ग्राफ है, जो उसके प्रॉफिट एंड लॉस का ग्राफ है, तो देखिए प्रॉफिट वो इस टाइप से बनाता है। कभी एक दिन यहाँ पे प्रॉफिट कर लेता है, दूसरे दिन यहाँ पे प्रॉफिट कर लेता है, हो सकता है तीसरे दिन भी यहाँ पे प्रॉफिट कर लेता है। लेकिन जब वो लॉस करने बैठता है ना, तो अगर उसको लॉस करने वाले दिन यानी लॉस होने वाले दिन अगर उसको इस टाइप की अगर मार्केट मिल जाती है ना, तो यहाँ पे वो अपना 90% तक का भी जो कैपिटल है वो मार्केट को दे देता है। वो क्यों? मान लीजिए मार्केट आज गैप अप खुली, गैप अप खुलते ही बहुत से रिटेल ट्रेडर के मन में वो उल्टा सोचने लगे कि नहीं, इमीडिएटली मैं यहाँ से पुट ले लेता हूँ। बहुत से लोगों ने यहाँ पे पुट लिया, यहाँ से जो पुट लिया तो मार्केट में कहाँ पे निकले, एग्जैक्टली इस हाई पे निकले। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट ने ये जो कैंडल बनाई इस कैंडल में वो पुट में कुछ अपना लॉस कम करके नहीं निकले, नहीं। जब मार्केट 22,700 पे ट्रेड कर रही थी तब वो पुट से एग्जिट हुए, और जब मार्केट में ये जो रेड कैंडल आई ना, इसमें किसी को प्रॉफिट नहीं हुआ, एक ट्रैपिंग की कैंडल थी। उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज जोन में क्लोज होगी। तो ये थी आज की बहुत ही आसानी से सिंपल मार्केट। आई होप कि आपको समझ में आई गई होगी। देखिए, मैं आपको आज एक डेली टाइम फ्रेम पे एक लर्निंग देना चाहूँगा। मैं बहुत दिनों से ये लर्निंग आपको देना चाह रहा था, लेकिन वीडियोस पे जो वॉच टाइम है वो काफ़ी कम आता है, इसीलिए मैं दे नहीं रहा था। लेकिन आज मेरा मन कह रहा है कि मैं आपको दे दूँ, क्योंकि आप मेरे लॉयल सब्सक्राइबर हो। तो यहाँ पे मैं आपको 1 डे का टाइम फ्रेम लगा के दिखाता हूँ और आपको समझाना चालू करता हूँ। देखिए, जिनको लेवल देखने हैं वो स्किप कर सकते हैं। हाँ, अगर जिनको वाकई में लर्निंग चाहिए वो यहाँ पे थोड़ा सा 1 या 1.5 मिनट का वीडियो देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फरवरी, ये जो चार्ट दिख रहा है फरवरी 2024 का चार्ट है, और मैं आपको ये जो लो दिखाऊँ एग्जैक्टली, अगर मैं आपको ये लो दिखाऊँ तो ये लो कितना है, एक लगभग 21,100 का ये लो है, 21,100 का ये लो है। अगर आप ये हाई देखोगे, अगर मैं आपको ये हाई वा दिखाऊँ तो ये हाई कितने का है, 22,100 का, लगभग कितने पॉइंट का है, ये 1000 पॉइंट का मूवमेंट है। कौन सा मूवमेंट है? अप साइड का मूवमेंट। ये जो अप साइड का मूवमेंट दिख रहा है ये कितने पॉइंट का है, 1000 पॉइंट का। दूसरा, अगर मैं आपको मूवमेंट कैलकुलेट करके दिखाऊँ तो एग्जैक्टली अगर आप मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ ये पॉइंट टू पॉइंट लेवल, तो ये लगभग 21,500 का ये लो है। और ये अगर आप हाई देखना चाहोगे तो ये कितना आ रहा है, 22,300, यानी कि ये जो मूवमेंट है ये अपसाइड वाला मूवमेंट ये कितने पॉइंट का है, 800 पॉइंट का है। यानी पहले ये जो मूवमेंट आया था ये 1000 पॉइंट का आया था, और ये दूसरा मूवमेंट 800 पॉइंट का आया था। और उसके बाद ये जो तीसरा मूवमेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग 650 से 700 पॉइंट का है, यानी कि 650 पॉइंट का ये 600 पॉइंट का ये मूवमेंट है। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट बढ़ तो रही है, लेकिन हर जो तेजी का जो मूवमेंट है उसमें मार्केट 200 पॉइंट क्या कर रही है, कम कर रही है। पहले 1000 पॉइंट बढ़ी, फिर 800 पॉइंट बढ़ी, फिर 600 पॉइंट बढ़ी। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे हमको एक धोखा दे दिया कि मार्केट को यहाँ से अगर बढ़ना था तो किसी भी कंडीशन में मार्केट को यह 50% से ज़्यादा करेक्शन नहीं देना था, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी बड़ा करेक्शन दे दिया। तो हो क्या सकता है कि जो जितना भी मार्केट ने में ये जो करेक्शन आया है, जो नीचे साइड का जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, लगभग कितना 22,100 से लेके 21,600, लगभग 400 पॉइंट का ये जो मोमेंट है ये हमको अभी अपसाइड में भी देखने के लिए मिल सकता है। अब आप बोलोगे कि मार्केट में ये जो इम्पल्स है इसका पुल बैक क्या है, इसका करेक्शन कहाँ पे, तो देखिए मार्केट यहाँ पे 4 दिन रुकी, लगभग 1 वीक मार्केट यहाँ पे सस्टेन की, तो यही इसका क्या करेक्शन माना जाएगा। और मार्केट हो सकता है यहाँ से फिर से हमको एक अच्छी खासी मार्केट में यहाँ से लगभग 600 पॉइंट की तेजी देखने के लिए मिले। तो मार्केट अभी लगभग कहाँ पे है, तो 21,600 या 650 पे है। आप अगर इसको कंसिडर करोगे, अगर आपको कोई पूछे तो आप 21,700 नहीं बता सकते, सॉरी 22,700 नहीं बता सकते। मार्केट अभी कहाँ पे, 22,600 पे। अगर आप इसको राउंड फिगर बोलोगे तो 22,500 पे। तो 22,500 से लेके अगर हमको 400 पॉइंट का मूवमेंट चाहिए तो मार्केट 22,900 डेफिनेटली जाएगी ही जाएगी।
ये हमारा ये जो प्रीवियस डाटा है उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन निकली है। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। खैर आई इंट्राडे की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लगभग 15 से 5 मिनट का कोई भी टाइम फ्रेम एक लगा ले, तो देखिए मैंने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया है, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इंट्राडे अगर मैं कल का प्लान करूँ तो मैं किस टाइप से प्लान करूँगा, देखिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से प्लान करूँगा कि मार्केट कल अगर गैप ओपन हो रही है लगभग 22,740 पे या उसके ऊपर कहीं अगर ओपन हो रही है तो मैं फिर वहाँ पे प्राइस एक्शन देखूंगा। प्राइस एक्शन कैसा, मैं 5 मिनट के 15 कैंडल देखूंगा या 15 मिनट के 5 कैंडल देखूंगा। जैसे मैं या 1 2 3 4 5 कैंडल अगर देखता हूँ, अगर इसके हाई को ब्रेक हो जाने पे अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मुझे डेफिनेटली 90 पॉइंट की ट्रेड मिलती है। यहाँ पे मैं 30 पॉइंट का एसएल डेफिनेटली लगा सकता हूँ। तो इसी टाइप का मैं अप खुलने पे मार्केट 22,740 पे या 60 पे खुलने पे मैं इस टाइप का प्रोजेक्शन देखूंगा और सेम आज की तरह मार्केट में कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना। मैं लेकिन किसी भी समय यहाँ पे मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। भले ही मार्केट गैप अप खुलते ही फर्स्ट हाफ एन आवर में मार्केट ऐसे कंटिन्यू गिरते 21,000 पे ही क्यों ना आ जाए, मैं 22,700 के ऊपर अगर मार्केट खुल रही है तो मैं कॉल की पोजीशन लेना पसंद करूँगा। मार्केट फ्लैट खुलती है, हो सकता है मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट आ जाए, लेकिन मैं काफ़ी बड़ी गिरावट के बारे में नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, मैं यहाँ से एक छोटी मोटी यहाँ से एक पुट की पोजीशन बना सकता हूँ, लेकिन मैं ये डेफिनेटली बनाऊंगा नहीं, क्योंकि लगभग कहाँ से ये चालू होगी तो 22,640 से चालू होगी और 600 पे खत्म। तो ये 60 पॉइंट की ट्रेड है। ये सेल मेरा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे 35 या 30 पॉइंट का निकल के आ रहा है, तो मैं 1:2 की ट्रेड तो डेफिनेटली करता नहीं, लेकिन आप चाहो तो ये ट्राई कर सकते हो। मार्केट गैप डाउन अगर ओपन हो जा रही है, मार्केट ओपन यही के ही हो जा रही है जो कि लगभग 22,600 पे 500 से लेकर 600 के बीच में, तो मैं फिर पुट साइड का प्राइस एक्शन देखूंगा। हाँ, मार्केट हो सकता है कंटिन्यू यहाँ से बढ़ जाए, लेकिन बढ़ने के लिए मैं लगभग 10:30 बजे तक का इंतजार करूंगा और 10:30 बजे के बाद अगर इस टाइप का अगर हाई को अगर ब्रेक करी तो मैं कॉल लूँगा, या 10:30 बजे बाद अगर मार्केट अपने इस लोअर पॉइंट को अगर ब्रेक कर रही, अगर इसको ब्रेक कर रही है तो मैं यहाँ से पुट की पोजीशन लूँगा। आई होप कि आप सारे सीनियर अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।